फिर दुखी अल्टरनेटली कौन होता है? वो जो रानी है ना, वही दुखी होती है जो शीशे में देखती है और वो अपने जीवन के बारे में पूछती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आपको इस वीडियो की एक एक वर्ड, एक एक लाइन अपनी एंड तक समझनी है। जितने भी लोगों के रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, फैमिली में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे किसी भी तरह से आपका कोई भी रिलेशनशिप जो आपने बहुत प्यार से सींच कर रखा था, अगर वो खराब हो रहा है तो उसके पीछे का जो मिरर इफेक्ट है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कि मिरर इफेक्ट कैसे काम करता है। दोस्तों, कुछ ऐसे आपने स्कल्पचर सुने होंगे पुराने जमाने में, कहानियां सुनाते थे हमारे माता पिता, हम जब बच्चे थे। एक रानी थी, तो उसके पास एक जादुई शीशा था। तो उसने अपने जादुई शीशे से पूछा कि बता, इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तो जो उसको दिखाई दे रहा था, उसको अपना ही फेस उसमें दिखाई दे रहा था, तो वो खुश हो गई। तो रोज पूछती थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 50 साल बीत गए। तो वो बूढ़ी हो गई, बदसूरत हो गई, उसके चेहरे पे झुर्रियां आने लग गई और वो रोज पूछती थी। तो मिरर उसका ही चेहरा उसको बताता था, मगर वो देख रही थी कि मैं सुंदर नहीं हूं, ये मुझे ही क्यों दिखा रहा है? ये जो मिरर है, ये मेरा ही शीशा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो रानी जो थी, वो बचपन से ही उस मिरर को जादुई मिरर समझती थी और वो ये समझती थी कि जो मैं इससे जो पूछूंगी तो ये मेरा उत्तर बताएगा मिरर। तो वो एक ही क्वेश्चन सारी जिंदगी उससे करती रही कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला जो स्त्री है वो कौन है? तो मिरर उसी का चेहरा उसके सामने दिखा देता था। तो जब वो आंखें खोलती थी तो उसी का चेहरा उसमें होता था। तो एक दिन जब उसने देखा कि मैं तो बूढ़ी होती जा रही हूँ, मेरा पूरा चेहरा खराब हो चुका है, मगर फिर भी जो मिरर है वो मेरा ही रूप दिखाए चला जा रहा है, तो उसको गुस्सा आया और एक दिन उसने अपना वो जादुई मिरर तोड़ दिया। तो ये एक कहानी है वैसे तो, मगर अब यहाँ पर हम इस दुनिया की रियलिटी को इससे समझेंगे कि जब हमारे रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं, इसको इतनी जल्दी से जज मत करना कि हमने कुछ गलत कर दिया तो ही खराब हुआ। इसके पीछे की आज मैं प्रॉपर साइंस बताने वाला हूं आपको कि आपके जो थॉट्स हैं वो किस प्रकार काम करते हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। कोई भी इंसान आपकी दुनिया में आपके साथ आपको बहुत प्यारा होगा, आपका रिश्ता उसके साथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपके घर में ही आपके माता पिता, भाई बहन, आपके सिस्टर्स, उनकी फैमिली होती है, या आपके दोस्त होते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, या आपके बिजनेस क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, है ना? तो किसी कारण आपका जो संबंध है जब वो खराब होने लगता है, तो होता क्या है एक्चुअल में? टाइम के साथ जब भी कोई रिलेशन बनता है, तो टाइम के साथ कुछ ना कुछ जीवन में अप एंड डाउन्स होते हैं, कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिसके कारण कोई व्यक्ति आपको उतना समय नहीं दे पा रहा होता। तो उस वक्त आपको ये लगता है कि इस इंसान को अब मेरी कदर नहीं है। तो आप आपको ये फील हुआ कि मेरी कदर नहीं हो रही है, तो आपने इंस्टेंटली उसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दिया, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अनकंडीशनल हो। चोट खाने के बाद ही इंसान हमेशा सच को सीखता है। इस बात को समझ लेना, जब तक इंसान को चोट नहीं लगेगी तब तक उसको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। जीवन में कोई भी चीज होगी, वो पहली बार आपको एक बार तो चोट खा करके सीखनी पड़ेगी। कोई भी चीज आप खोगे जरूर, उसके बाद आपको समझ आएगी, आपकी जो उसके प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती चली जाएगी और आपको पता चलेगा कि ये मेरे से मिस्टेक हुआ, मेरे रिश्ते के अंदर या किसी भी चीज में। अगर आपके किसी भी रिश्तेदार ने, या आपके पति पत्नी ने, या आपकी प्रेमिका ने, या आपके बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने, कोई भी अगर आपके जीवन में रिश्ता है, अगर कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई चीज मेरी चेंज हो गई है, क्योंकि मेरे साथ इतने साधक जुड़े हुए हैं, वो ध्यान साधना के बारे में कम बात करते हैं। उनके 80% क्वेश्चंस होते हैं अपने परिवार को लेकर के, अपने संबंधों को लेकर के, अपने पति पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, कि इतने उनके रिश्ते खराब हो चुके होते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया, सरदार जी का। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने दामाद के ऊपर मारण प्रयोग करवाना है, कि आप मुझे ये सिखा सकते हो? तो कैन यू इमेजिन दोस्तों कि एक फादर इन लॉ अपने दामाद को मरवाने के लिए तांत्रिक ढूंढ रहा है आज की दुनिया में? सोचो आप।
और इतने पढ़े लिखे, और फॉरेन कंट्री से, कहीं से, जर्मनी साइड से मेरे पास वो कॉल आई थी, मुझे अभी भी याद है। तो ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब नफरत इंसान की इस हद तक बढ़ जाती है तो वो फिर किसी भी हद तक चला जाता है। अपने प्रेम को तो समाप्त किया ही किया, पर उसको नफरत के इस डेड लेवल पे चले गए, तो सोचो कि वो रिश्ता कितना ज्यादा खराब हो चुका कि उसके मन को शांति सिर्फ तब मिल रही है कि वो रिश्ता ही समाप्त हो जाए, वो व्यक्ति ही समाप्त हो जाए। मैंने उनको कहा कि सरदार जी, अगर आप कुछ ऐसा करो कि जिससे कि वो इंसान ठीक हो जाए, तो वो कितना प्यारा होगा। वो इंसान आपकी, उसकी बेटी को छोड़ के एक्चुअली में भाग गया था, तो वो इसलिए परेशान था सरदार जी। तो मैंने उनको कहा कि कुछ आप ऐसा क्यों नहीं करते, हमारे पास ऐसी भी विद्या है जिससे आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा उसके साथ, और वो दोनों खुशी से बच जाएंगे। कह रहे नहीं, मुझे तो बस अब चाहिए ही नहीं वो अपनी जिंदगी में। इतनी नफरत उस इंसान को उस अपने सन इन लॉ से हो गई। तो आप सोचो कि वो इतनी हद तक ऐसे प्रयोग उसके लिए करवाना चाहता था। और उसने मुझे कहा कि आप जितने पैसे डिमांड करोगे मैं आपको उतने दूंगा, आप कुछ ऐसा कर दो कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए। कैन यू इमेजिन कितना एंगर होगा उस व्यक्ति के अंदर उस चीज को लेकर के, या कितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी जो टूट गई होंगी। असली राज छुपा हुआ है जब आप किसी भी व्यक्ति से, चाहे आपकी वो गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपके पति पत्नी है, माता पिता है, भाई है, कोई कजन है, कोई भी क्यों ना हो आपकी रिश्तेदारी में, तो जब आप उनसे कुछ सोचते हो, कुछ मांगते हो, और जब चीजें चेंज होने लगती हैं, सामने से आपको किसी जेन्युइन रीजन से भी अगर वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही होती, तो आप अपने मन में एक गलत फहमी डाल देते हो। तो मिरर क्या बोलता है मेरे मन में, जो आप रेडिएट कर रहे हो, आपका मिरर जो है आपको वही दिखाने लग जाता है जो आप एक्चुअली में देख रहे होते हो। पर दोस्तों, ये घटना एक्चुअली में वहां पर हो रही होती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये घटना ऐसे ही नहीं हो जाती कि कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, कोई अचानक से क्यों आपके साथ डिटैच होना शुरू हो रहा है। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। उसका पर्सनल हो सकता है, आपने कहीं उसको हर्ट कर दिया, ऐसा हो सकता है। पर आपको अगर फील हो रहा है डिटैचमेंट, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, वो रिलेशनशिप आपका आपसे डिटैच हो रहा है। मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप उसको फील कर रहे हो तो आप और ईगरनेस में आ जाते हो, आप जानना चाहते हो कि ये क्यों हुआ। आपका मन जो है ना, ये प्रोजेक्शन है एनर्जीज का, जो पूरी यूनिवर्स में जो हो रहा है। यू आर ओनली प्रोजेक्टिंग व्हाट यू आर गेटिंग इन योर लाइफ। यू योरसेल्फ इज प्रोजेक्टिंग एवरीथिंग। आप ही अपने साथ कर रहे हो जो भी कुछ कर रहे हो। मगर जब चीजें कुछ ना कुछ आपने ऐसा कर दिया गलत, जिसकी वजह से आपका जो भी आपका पर्सन है, जिसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट जो कुछ करने लग गया, यानी कि आप दोनों का प्यार टूटने के कगार पे आ गया, खराब होने लग गया, वो प्रेम जो है वो नफरत में बदलना जब शुरू होने लगा, तो कहीं ना कहीं कुछ आपने ऐसा रेडिएट किया है। सामने से अपने आप इफेक्ट कभी नहीं आएगा, कॉज हमेशा आपको अपने अंदर ढूंढना है। अपने ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। इतनी जल्दी हमारी जो अहंकार होती है ना, वो इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करती। हम अपनी गलती देख नहीं पाते, हम अपनी गलती को मान नहीं पाते। और ये जीवन है, आपको हर पल कुछ सिखाएगा। आपको पता चलेगा कि कहीं आपने कुछ गलत किया था, इसकी वजह से सामने वाले ने आपके साथ ऐसा रिएक्शन किया। तो कोई भी परिवार का सदस्य हो या आपके जीवन में कितने भी आपके रिश्ते हो, कोई रिलेशनशिप हो, आपका लव रिलेशनशिप्स में ये बहुत ज्यादा समस्या आती है आज के टाइम में। जब ब्रेकअप होता है किसी का, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? कहीं कुछ ऐसी बात होती है जब आप उनके मानसिक दायरे में घुसने की कोशिश करते हो। आप सच्चे मन से प्रेम कर रहे होते हो, मगर हर व्यक्ति का एक सर्कल होता है, एक उसका दायरा होता है, चाहे आपका कोई रिश्ता ही क्यों ना हो। अगर आपके फादर भी अगर आपकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, तो आपको अपने फादर से भी नफरत होने लगेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप करना चाहते हो, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो उसको जीना चाहती है, और पेरेंट्स अक्सर आपको वो करने से मना करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा चीज करने से आपका नुकसान होगा, वो आपके भले के लिए ही बोल रहे होते हैं, मगर वो ये नहीं सोच रहे होते कि मैं नेगेटिविटी अनजाने में अपने बच्चे के मन में डाल रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चे के अगेंस्ट उसको हर जगह पे दबाते चले जाओगे, तो एक दिन वो इतना जबरदस्त टाइम बॉम्ब विस्फोट करेगा। वो आप टाइम बॉम्ब सेट कर रहे हो कि वो कब फटे, और वो आपके ऊपर ही आके गिरने वाला है। वो एक दिन आपके इतना अगेंस्ट हो जाएगा, उसको आपकी जरूरत ही नहीं रहेगी, आपके डिसीजंस की ही जरूरत नहीं रहेगी उसको।
क्योंकि आपने उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, जाने अनजाने में, और समझ के अगर आपने सीख लिया, इट्स ओके, आपने सीख लिया, एक रिश्ता खो दिया, कोई बात नहीं, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। आत्महत्या करने जैसे स्टेप उठा लेते हैं लोग, मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में, और वो ईगो बड़ी जबरदस्त तरीके से हर्ट होने लगती है, आपको समझ नहीं आता। मेरे बहुत सारे साधकों के साथ ऐसी सिचुएशन थी जब वो आए थे, और धीरे धीरे जब मैंने उनको फॉरगिव करना सिखाया, आपको चोट लगी है, इट्स ओके, बट अगर आपने फॉरगिव करने की आर्ट को सीख लिया तो समझ लो आप अपने अंदर से इतना बड़ा कुछ सत्य पा जाओगे, और जिसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपनी वाइब्रेशंस को कभी कम मत होने देना, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के लिए आज अगर आपने अपनी वाइब्रेशंस को डाउन कर दिया, तो अभी जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ये जो अब वीडियोस बनेंगे, आप लोगों की मैं रोज की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को अपनी समझदारी से, जितना भगवान ने मुझे नॉलेज दिया है, जितना स्पिरिचुअल नॉलेज है मुझे, मैं उसी तहत आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कहां आपका रिश्ता खराब हो रहा है। मेरे कितने सारे साधक जब मुझसे जुड़े थे, तो कुछ महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड से झगड़ा करके अपने घर चली गई, या किसी के हस्बैंड घर छोड़ के भाग गए, कोई विदेश गया वापस ही नहीं आया, ऐसे ऐसे केस हुए, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स शुरुआत कहाँ से होती है, काम करने की जरूरत है अपनी शुरुआत पे। अब वो रिश्ता तो आपका खराब हो ही चुका है, एटलीस्ट जो अब अपकमिंग जो दरवाजा अपने जीवन में अपना खोल के रखना है, अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो आप बहुत दुखी हो जाओगे, और दुख में वाइब्रेशंस हमेशा नीचे गिरती है, नीचे गिरते जाओगे, और खुशी आने का कोई भी रास्ता आपके जीवन में बचेगा नहीं। तो इस बात को अच्छे से समझना है कि कभी भी अपने आप को सामने इंसान के ऊपर, अपने किसी भी रिश्ते पर अपने आप को थोपो मत। समझने की कोशिश करो कि सामने आपके रिलेशनशिप में जो भी बंदा है, जो भी स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो क्या चाह रहे हैं आपसे। माता पिता को भी अपने अगेंस्ट मत करो, और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को अपने अगेंस्ट ना करें। फैमिली को चाहिए, हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे कुछ ना करें जो चीज आप दोनों के लिए खराब हो, और आने वाले टाइम में आपको उस चीज का खराब रिजल्ट निकल करके आए, और फिर आप कहो कि वो तो इंसान मुझसे कभी प्यार ही नहीं करता था। ये तो मैं आज अपने बचपन की एक घटना अगर आपको बताऊं, मेरे दोस्तों ने एक दिन ट्रिप बनाया, प्लान बनाया कि हम केदारनाथ जाएंगे बाइक पे। मेरी उम्र उस समय 15-16 साल की थी। अब 15-16 साल का बच्चा जिसके पास बाइक का लाइसेंस भी ना हो, पर मैं अपने आप को बहुत अच्छा ड्राइवर समझता था। मैं सोचता था कि मैं केदारनाथ तक बाइक पे चला जाऊंगा। 10 दिन का ट्रिप था, 20-25 बड़े बड़े लड़के जा रहे थे हमारे मोहल्ले के, सोसाइटी के आसपास के। तो मैंने प्लान कर लिया। तो मैंने जब अपने फादर को कहा कि मुझे पैसे चाहिए, बाइक दे दो, सुबह मुझे केदारनाथ जाना है। मेरे पापा और ये 3 ब्रदर, और हमारे घर में उस जमाने में सिर्फ एक ही बाइक होती थी, और 10 दिन के लिए मैं बाइक उठा करके सुबह सुबह भाग गया, क्योंकि पापा ने मुझे जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये बहुत रिस्की है, केदारनाथ वेरी डेंजरस जगह है, और वहां पे बाइक पे जाना इट्स नॉट सेफ। तो उन्होंने मुझे डांट कर भी कहा, उन्होंने मुझे समझाने की बजाय, उन्होंने मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया और जबरदस्ती चाबी छुपा दी। तो मैं भी बहुत दिमागदार था, रात को ही मैंने एक दूसरी चाबी का प्रबंध करके रखा हुआ था। इवन जो हमारी बाइक थी वो हमारी शॉप के अंदर ही हम खड़ी करते थे रात को, तो उसकी भी एक और चाबी मैंने अपने पास रखी हुई थी। और सुबह उठ करके 6 बजे मेरे पापा उठ गए, उन्होंने देखा कि मैं बाइक लेके निकाल रहा हूं, तो उन्होंने ऊपर से मुझे आवाज लगाई, मुझे डांटा, और मैंने क्या किया, उनके आगे से दरवाजा किया बंद और लॉक लगाया और बाइक स्टार्ट करी और भाग गया। मैंने कहा अब तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और जब हरिद्वार क्रॉस हुआ तो फिर मैंने कहा मदर को फोन किया कि मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो 15-16 साल की उम्र में मैं अब उस बच्चे की कहानी बता रहा हूँ जो मैं ही था। तो ये क्यों हुआ पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स किया कि ये चीज नहीं करनी है। तो वो मेरे लिए मेरी ईगो को हट कर दी। और मेरा मंगल तो वैसे ही इतना उग्र है कि मैं जो चीज मुझे चैलेंज के रूप में दी जाती है वो तो मैं करके ही छोड़ता हूं। तो अब आपको समझना क्या है, इस सारे एक छोटा सा इंसिडेंट मैंने बताया है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके घर में हुई होंगी। अगर आप अपने किसी भी रिलेटिव को कोई चीज अगर आपको लगता है आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट कुछ कर रही है, तो आप उसको प्यार से उस चीज को बता सकते हो कि बेटा ये चीज जो है हमारे रिलेशन के लिए अच्छी नहीं है, ये चीज मत कर। उसको प्यार से समझाया जा सकता है। अगर वो फिर भी नहीं मान रही तो लेट हर डू, एक बार उसको कर लेने दो।
टाइम के साथ उसको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ उसकी मिस्टेक हुई। कुछ वक्त दो अपने रिश्ते को। तो ऐसे रिश्ते बहुत जल्दी खराब होने लग जाते हैं। ये बड़े सेंसिटिव मामले होते हैं। आपका प्रेम एक पल में नफरत बदल जाता है, क्योंकि ये सिक्के का दूसरा पहलू पे नफरत भी खड़ी होती है। और ये बात हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति से आप जितना ज्यादा प्रेम करोगे उतनी ही ज्यादा नफरत होने की संभावना है। ये बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। ये नहीं होगा कि आप उसको 2 मिनट में माफ कर दोगे। बहुत सारे रिलेशन ऐसे मैंने देखे हैं जो कभी दोबारा बन ही नहीं पाए, क्योंकि मन में नफरतें रह जाती हैं। वो कहीं उसको हमेशा वो याद बनी रहती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा मेरे साथ किया था, तो अब मेरे को याद रखना है कि इसने मेरे को इस मौके पे धोखा दिया था, या इसने मुझे इस मौके पर अकेला छोड़ दिया था। वो सब कॉन्शियस में वो बात बैठती है और आपके रिश्ते को तबाह कर देती है। फिर दुखी अल्टरनेटली कौन होता है? वो जो रानी है ना, वही दुखी होती है जो शीशे में देखती है और वो अपने जीवन के बारे में पूछती है। तो आपको क्या ऐसी रानी बनना है जो अपने सच को एक्सेप्ट ना कर पाए? तो आपको वैसा रानी बनना है, वैसा राजा बनना है जो अपने जीवन को अपने तरीके से चलाए और वही प्रोजेक्ट करे जो आप चाहते हो। अगर कोई चीज आपके अगेंस्ट, बुढ़ापा आपके अगेंस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट नहीं है, वो आपकी जिंदगी से जा रहा है, तो उसकी वो सहज उसका कर्म था, उसकी डेस्टिनी थी। आपको उसको स्वीकार करना है, उसके पीछे पागलों की तरह भागना नहीं है, चेसिंग नहीं करनी है उसकी। लेट हर और हिम डू व्हाट ही और शी वांट्स इन हर लाइफ। आपको वो करने देना है, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो। और ऐसा अगर आप करोगे तो आपका रिश्ता देखना कितना सुंदरता से चलेगा। कोई भी प्यार है, अपने बच्चे के ऊपर या अपने घर के बेटा बेटी के ऊपर आप इस फॉर्मूला को लगा के देखना। आप उसको छोड़ दो, एक बार पूरा टोटली फ्री छोड़ दो। और जब आप एक बार उसको फ्री छोड़ दोगे तो उसकी रिस्पेक्ट करोगे। आप उसको ये कहोगे कि हाँ मुझे अच्छा लगा कि तूने ये करा, अपने लिए किया, हमारे लिए किया, जो भी कुछ किया। या वो नहीं भी आना चाहता आपकी जिंदगी में वापस, तो आपको उस डिसीजन की, उसके जो है तहे दिल से उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी वाइब्रेशन कभी भी डाउन नहीं होगी। और आप अपने मिरर को देखो कि मैं जिस मिरर के सामने खड़ा हूं, मैं क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपने उसी को सुख बोला था और आज आप उसी को ही दुख बोल रहे हो। जिसको आप दुख बोलोगे वो आपका दुख बन के प्रकट हो जाएगा, जिसको आप सुख मान लोगे वो आपका सुख बन के प्रकट हो जाएगा। तो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, जस्ट बी हैप्पी। और अपनी मेडिटेटिव स्टेट में रहना है, आनंदित रहना है, और जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी रियलिटी है। इसको ऊपर ऊपर से बोलना कि आई एक्सेप्ट माई लाइफ, ये इससे नहीं होगा। ये जब पूरा धागा खींच लोगे, खींचते खींचते एक दिन टूटेगा, एक्सेप्टेंस आएगी हृदय से। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक मैं कहता हूं कि लड़ो और जीतने की कोशिश करो। अपने समस्त प्यार को, अपने पूरे परिवार को, अपने दोस्तों को, सबका दिल जीतने की कोशिश करो। अगर फिर भी अगर दुनिया आपके अगेंस्ट जा रही है तो ये समझ लेना वो टाइम बढ़ रहा है। एक जवान था जो अब बूढ़ा हो रहा है, उस रिश्ते के जाने का समय आ गया। जस्ट एक्सेप्ट। अगर वो जा रहा है तो फिर उसको ये नहीं कहना कि नहीं भाई तेरे को तो जवान ही रहना है। वो बूढ़ा हो रहा है, टाइम बीत रहा है, समय आपके नोट को पुराना कर देगा और नोट एक दिन फटेगा। नया नोट करेंसी बैंक से निकलती है ना, तो धीरे धीरे वो मार्केट में घूमती है, तो धीरे धीरे समय आता है, ये लाइफ है, एंड हो रही है। अब आप इसको कैसे सींचते हो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी समझ के ऊपर। जो रिश्ते आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो समझ लेना या तो वो ग्रो करके बूढ़े हो रहे हैं, उनका एक्सपायर होने का समय आ रहा है, या फिर आपने कुछ मिस्टेक करी है। अगर इफ यू थिंक कि आपने कोई मिस्टेक नहीं करी तो पहले अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ये नहीं कि सामने वाले पे थोप देना अपना डिसीजन कि नहीं मैं तो गलत था ही नहीं, तू ही गलत था। ऐसा कभी नहीं करना। सोचना कि मेरी से गलती कहाँ हुई, मैंने अपशब्द कहीं बोल दिए या मैंने कुछ ऐसा किया जो उसके दिल को दुखा दिया किसी तरह। तो पहले अपनी जबान को याद रखना कि मैंने क्या बोला था, अपने शब्दों को याद करना। हर घर की ये कहानी है आज की डेट में। ये कोई स्पेशल किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा, ये वीडियो आज आप सबके लिए बना है। और ये चीजें अगर आपके साथ चलेंगी अपनी जिंदगी में तो ध्यान कब करोगे मेरे भाई, साधना कब करोगे? शांति कभी नहीं भीतर आएगी। अंदर आग जल रही होगी तो क्या ध्यान करोगे, क्या शांत हो जाओगे? जीवन में जब सब कुछ
सब अपनी अपनी जगह पे सेट होगा। आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, जब सब खुश होंगे तो खुशी के क्षण में ही ध्यान होता है। तो एक्सेप्टेंस से बड़ी कोई खुशी नहीं है। कोई व्यक्ति चला गया तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जीवन बहुत खुशियां देने वाला है। जीवन में आगे होप रखो कि फिर से खुशी आएगी। किसी को पकड़ो मत, किसी के पैर में रस्सी मत डालो। ठीक है, नमः शिवाय। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी अपने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में भेजते रहिए। जितना हो सकेगा मैं अब थोड़ा शॉर्ट टाइम में आपके पास आऊंगा। मैं काफी दिन से बहुत बिजी चल रहा था, तो अब जो है जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा वीडियोस बनाने की। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपने लिस्ट में रखे हुए हैं। कोई ऐसा ना सोचे कि मैंने क्वेश्चन किया था, भैया ने अभी तक आंसर नहीं दिया। मैं जरूर आपके वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो मेरे किसी यूज का भी क्वेश्चन ना हो, मगर अगर आपने मेरे चैनल पे कमेंट के रूप में क्वेश्चन किया है या फिर अगर आपने मुझे वॉइस मैसेज में बना करके अपना क्वेश्चन सेंड किया है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। समय जरूर लग सकता है, और जो भी अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक करना चाहते हैं तो वही नंबर हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले रहता है। आप एनी टाइम व्हाट्सएप करके, डायरेक्ट कॉल मत करिए, डायरेक्ट कॉल नहीं पिक होगी। अपना अपॉइंटमेंट बुक करके फिर आप टाइम शेड्यूल करिए, और उसके बाद अपनी जो भी आपकी चाहे कुंडली दिखानी है, चाहे कोई भी काम है, आपको टाइम दे दिया जाएगा और उस पर आप मुझसे अच्छे से समय लेकर बात कर सकते हैं। ओके, नमस्कार।